Good morning, dear students. Welcome back to the online classes of English. Our today's class is for 5th standard. In today's class, we will cover lesson number 2. Let's start now. Here, the lesson number 2 says, Here comes Charlie. It is a story about a small child named Charlie. Let's start. These two very old people are the father and mother of Mr. Bucket. ये जो दो old people दिख रहे हैं ये कौन है? Father and mother of Mr. Bucket. Their names are Grandpa Joe and Grandma Josephine. What are their names? Grandpa Joe and Grandma Josephine. Next picture. And these two very old people are the father and mother of Mrs. Bucket. ये कौन है? ये Mrs. Bucket के father and mother है. Their names are Grandpa George and Grandma Georgina. This is Mr. Bucket, this is Mrs. Bucket. He is Mr. Bucket and with him she is Mrs. Bucket. Mr. and Mrs. Bucket have a small boy whose name is Charlie. इनका एक छोटा बेबी होता है, बॉय होता है, उसका नेम क्या होता है? चार्ली. दिस इज चार्ली. इस पिक्चर में हम लोग को दिख रहा है ये चार्ली है. हाउ डू यू डू एंड हाउ डू यू डू एंड हाउ डू यू डू अगेन. ही इज़ प्लीज टू मीट यू. चार्ली जो है मिलके काफ़ी खुश होता है. The whole of this family, the 6 grown-ups, 7 members है फैमिली में, 6 grown-up यानी 6 elders है और 1 little Charlie. Bucket lived together in a small wooden house on the edge of a great town. ये लोग कहाँ रह रहे होते हैं? टाउन के बाहर की तरफ एक छोटे से वुडन हाउस में लकड़ी से बने हुए घर में रह रहे होते हैं. The house was not nearly large enough for so many people and life was extremely uncomfortable for them all. वो जो घर होता है, जो हाउस होता है, काफ़ी छोटा होता है, 7 मेंबर्स के लिए काफ़ी स्मॉल होता है. लाइफ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होती है. देर वर ओनली 2 रूम्स इन द प्लेस ऑल टुगेदर एंड देर वॉज ओनली 1 बेड. उस हाउस में सिर्फ 2 रूम्स होते हैं एंड ओनली 1 बेड होता है. द बेड वॉज गिवन टू द 4 ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज दे वर सो ओल्ड एंड टायर्ड. जो बेड होता है वो किसके लिए होता है? जो 4 ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके लिए. ठीक है. दे वर सो टायर्ड दे नेवर गॉट आउट ऑफ इट. उनको दिया हुआ होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं तो वो हमेशा बेड पे ही रहते हैं. ग्रैंडपा जॉ एंड ग्रैंडमा जोसेफाइन ऑन दिस साइड, ग्रैंडपा जॉर्ज एंड ग्रैंडमा जॉर्जिना ऑन दिस साइड. इस पिक्चर में भी दिखाया. देखो ये बेड को कैसे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है. ठीक है. इधर ग्रैंडपा जॉ एंड ग्रैंडमा जोसेफाइन और इस साइड पर ग्रैंडमा जॉर्जिना एंड ग्रैंडपा जॉर्ज है. मिस्टर एंड मिसेस बकेट एंड लिटिल चार्ली बकेट स्लेप्ट इन द अदर रूम अपॉन मैट्रेसेस ऑन द फ्लोर. जो मिस्टर एंड मिसेस बकेट है वो चार्ली के साथ में दूसरे रूम में रहते हैं और वो कैसे रहते हैं? फ्लोर पे मैट्रेस लगा के. ठीक है. उनके पास में बेड नहीं होता है. इन द समर टाइम दिस वॉज not too bad, but in the winter freezing cold draughts blew across the floor all night long and it was awful. समर टाइम में उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी बट जब ये विंटर्स का टाइम होता था तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड एयर फ्लो करती है वहाँ पर, तो फ्लोर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाता था और नाइट उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है ना. There was not any question of them being able to buy a better house or even one more bed to sleep in. They were far too poor for that. वो लोग इतने ज़्यादा पुअर होते कि वो सोच भी नहीं सकते अच्छा घर ले सके या फिर एक नया बेड भी खरीद सके, बाई कर सके. ठीक है. मिस्टर बकेट वॉज द ओनली पर्सन इन द फैमिली विद द जॉब. अब उस पूरी फैमिली में जॉब वाला एक ही पर्सन होता है. कौन? मिस्टर बकेट, जो कि चार्ली के फादर होते हैं. ही वर्कड इन द टूथपेस्ट फैक्ट्री. वो कहाँ पर काम करता है? एक टूथपेस्ट की फैक्ट्री में. वेयर ही सेट ऑल डे लॉन्ग एट अ बेंच एंड स्क्रूड द लिटिल कैप्स ऑन टू द टॉप्स ऑफ द ट्यूब्स ऑफ टूथपेस्ट आफ्टर द ट्यूब्स हैड बीन फिल्ड. जब क्या काम करता है वो? जब टूथपेस्ट बन जाता है और ट्यूब भर दी जाती है टूथपेस्ट से तो उनके ऊपर जो कैप लगाने का काम है वो करता है. कौन करता है? मिस्टर बकेट. But a toothpaste cap screwer is never paid very much money and poor Mr. Bucket, वो जो कैप लगाने का काम करता है उनको ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलती है, ज़्यादा मनी नहीं मिलता है. और वो जो मिस्टर बकेट होता है, however hard he worked and however fast he screwed on the caps, was never able to make enough to buy 1/2 of the things that so large a फैमिली नीडेड. अब वो कितना ही फास्ट काम करता था या कितना ही अच्छा काम करता था
उसको इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो अपनी फैमिली के लिए आधी से ज़्यादा चीज़ें खरीद सके, ठीक है। देयर वॉज नॉट इवन एनफ मनी टू बाई प्रॉपर फूड फॉर देम ऑल, उनके पास में इतना मनी भी नहीं होता है कि वो प्रॉपर कुछ फूड खरीद सके। द ओनली मील्स दे कुड अफोर्ड वर ब्रेड एंड मार्जराइन फॉर ब्रेकफास्ट, बॉइल्ड पोटैटोज एंड कैबेज फॉर लंच एंड कैबेज सूप फॉर सपर। उनका जो खाना होता था वो क्या होता था, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेड एंड मार्जराइन, ये क्या होता है, ये बटर टाइप का एक होता है जो ब्रेड पे लगा के ये लोग खाते थे, ठीक है। ब्रेकफास्ट में ब्रेड एंड मार्जराइन, बॉइल्ड पोटैटोज एंड कैबेज लंच में, एंड कैबेज सूप फॉर सपर, सपर होता है डिनर, रात का जो खाना होता है उसको सपर बोलते हैं, ठीक है। संडेज वर अ बिट बेटर, संडे उनके लिए थोड़ा अच्छा होता था। दे ऑल लुक्ड फॉरवर्ड to Sundays because then although they had exactly the same, everyone was allowed a second helping. संडे उनके लिए अच्छा होता था, संडे को भी उनका सेम रूटीन होता था, सेम थिंग्स उनके पास होती थी, बट वो क्या होते थे, एक दूसरे के साथ होते थे, इसलिए वो हैप्पी रहते थे। The buckets of course did not starve, but every one of them, the two old grandfathers, the two old grandmothers, Charlie's father, Charlie's mother, and especially little Charlie himself went about from morning till night with a horrible empty feeling in their tummies. ये जो बकेट्स होते थे ये ऐसा नहीं था कि स्टाव यानी कि कभी भूखे मरे हो, भूख बहुत ज़्यादा रहे हो, बट क्या होता था, ये जो खाना उनका होता था, जो मील इनका होता था, इतना इनफ नहीं था कि वो पूरा स्टमक फुल करके खा सके, ठीक है। पूरी टाइम मॉर्निंग टू नाइट उनको एक एम्प्टी स्टमक की फीलिंग रहती थी, ठीक है। चार्ली फेल्ट इट वॉज ऑफिल, चार्ली को ये सबसे ज़्यादा लगता था, और एंड ऑल्दो हिज फादर एंड मदर ऑफन वेंट विदाउट देयर ओन शेयर ऑफ लंच और सपर सो दैट दे कुड गिव इट टू हिम, इट स्टिल वॉज नॉट नियरली एनफ फॉर ए ग्रोइंग बॉय। बहुत बार ऐसा होता था, जो चार्ली के फादर एंड मदर होते थे वो क्या करते थे, वो अपना लंच और सपर का शेयर किसको दे देते थे, चार्ली को दे देते थे, बट फिर भी उसके लिए वो इनफ नहीं होता था, कम होता था, है ना। ही डेस्परेटली वॉन्टेड समथिंग मोर फिलिंग एंड सेटिस्फाइंग देन कैबेज एंड कैबेज सूप। उसको क्या चाहिए होता था, उसको कुछ सेटिस्फाइंग, कुछ डिफरेंट चाहिए होता था कैबेज को छोड़ के। द वन थिंग ही लॉन्ग फॉर मोर देन एनीथिंग एल्स वॉज चॉकलेट, और जो सबसे ज़्यादा उसको चाहिए था वो क्या था, चॉकलेट, ठीक है। वॉकिंग टू स्कूल in the mornings, Charlie could see great slabs of chocolate piled up high in the shop windows. जब वो स्कूल जाता था मॉर्निंग में तो वो देखता था बड़े स्लेब्स, बहुत बड़े पीस रखे होते थे चॉकलेट के, कहाँ पर, जो शॉप की विंडोज से उसको दिखाई देते थे। एंड ही वुड स्टॉप एंड स्टेयर एंड प्रेस हिज नोज अगेंस्ट द ग्लास, वो क्या करता था, वहाँ पर उस ग्लास के पास में, विंडो ग्लास के पास में स्टॉप होता और उनको ध्यान से देखता था, अपने नोज़ को उसको बिल्कुल ग्लास पे लगाते हुए। हिज माउथ वाटरिंग लाइक मैड, उसके मुंह से बिल्कुल वाटर आ जाता था, पानी आ जाता था। मैनी टाइम्स अ डे ही वुड सी अदर चिल्ड्रन टेकिंग बार्स ऑफ क्रीमी चॉकलेट आउट ऑफ देयर पॉकेट्स एंड मंचिंग देम ग्रेडीली, एंड दैट ऑफ कोर्स वॉज प्योर टॉर्चर। काफ़ी टाइम वो देखता था कि उसके साथ में जो चिल्ड्रन होते थे वो क्या करते थे, अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकालते थे और फिर उसको दिखाते हुए खाते थे, उसको मतलब चिढ़ाते हुए, ठीक है। तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर होता था, ऐसे लगता वो जानबूझ के उसको परेशान कर रहे हो। ओनली वंस अ ईयर ऑन हिज बर्थडे डिड चार्ली बकेट एवर गेट टू टेस्ट अ बिट ऑफ चॉकलेट। अब चार्ली को एक बार चॉकलेट मिलती थी ईयर में, कब मिलती थी, जब उसका बर्थडे होता था, ठीक है। द होल फैमिली सेव्ड अप देयर मनी फॉर दैट स्पेशल ओकेज़न। क्या करती थी, पूरी फैमिली पूरे ईयर में पैसे सेव करती थी ताकि उसको बर्थडे पे चॉकलेट लाके दे सके। एंड व्हेन द ग्रेट डे अराइव्ड, चार्ली वॉज ऑलवेज प्रेजेंटेड विद वन स्मॉल चॉकलेट बार टू ईट ऑल बाय हिमसेल्फ। तो क्या होता था, जब उसका बर्थडे आता था तो सब लोग मिलके अपने पैसों से उसको एक स्मॉल चॉकलेट देते थे, ठीक है। और वो पूरी की पूरी चॉकलेट सिर्फ उसको खानी होती थी, शेयर नहीं करनी होती थी, ठीक है। And each time he received it on those marvelous birthday mornings, he would place it carefully in a small wooden box that he owned and treasure it as though it were a bar of solid gold. क्या करता था, जिस मॉर्निंग को उसको बर्थडे मिलती थी, मार्वेलस होता है वंडरफुल बर्थडे मॉर्निंग, ठीक है।
जब उसको अपने बर्थडे मॉर्निंग के दिन चॉकलेट मिलती थी, वो उसको लेके केयरफुली कहाँ रख देता था, उसके पास में एक स्मॉल वुडन का बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स होता था, उसमें रख देता। कैसे? ऐसे रख रहा था जैसे उसके पास में कोई गोल्ड का बार हो, गोल्ड का कोई पीस हो, है ना। एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही वुड अलाउ हिमसेल्फ ओनली टू लुक एट इट। और अगले कुछ टाइम तक, मतलब नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए वो क्या करता था, वो सिर्फ उसको देखता था, ओनली टू लुक एट इट, उस चॉकलेट को सिर्फ देखता था, बट नेवर टू टच इट, उसको कभी टच नहीं करता, है ना। देन एट लास्ट व्हेन ही कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर, ही वुड पील बैक अ टाइनी बिट ऑफ द पेपर रैपिंग एट वन कॉर्नर टू एक्सपोज अ टाइनी बिट ऑफ चॉकलेट। फिर जब ऐसा होता कि अब उससे नहीं रहा जा रहा, उसको चॉकलेट खानी ही होती थी, तो वो क्या करता था, चॉकलेट निकालता और उसके मतलब एकदम कॉर्नर से हल्का सा पेपर हटा के छोटा सा बिट, एक छोटा सा बाइट उसमें से ले लेता था। एंड देन ही वुड टेक अ टाइनी निबल जस्ट इनफ टू अलाउ द लवली स्वीट टेस्ट टू स्प्रेड आउट स्लोली ओवर द टंग। क्या करता था, बिल्कुल छोटा सा पीस लेता था कि उसका टेस्ट, चॉकलेट का टेस्ट उसकी टंग पे आ जाए। द नेक्स्ट डे ही वुड टेक अनदर टाइनी निबल एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और क्या करता था, नेक्स्ट डे फिर छोटा सा पीस लेता, अगले दिन फिर पीस लेता, ऐसे करके उसका चलता रहता। एंड इन दिस वे चार्ली वुड मेक हिज 6 penny बार ऑफ बर्थडे चॉकलेट लास्ट हिम फॉर मोर देन अ मंथ। और ऐसा करके वो क्या करता था, बिल्कुल छोटी सी चॉकलेट को वो कितने टाइम तक चला लेता था, मोर देन अ मंथ, एक मंथ से भी ज़्यादा टाइम तक, है ना। But I have not yet told you about the one awful thing that tortured little Charlie, the lover of chocolate, more than anything else. अब ये जो ऑथर है, जो राइटर है, वो बोल रहे कि मैंने एक चीज़ आप लोगों को नहीं बताई जो इस चॉकलेट से भी ज़्यादा उसको क्या परेशान करती थी। टॉर्चर यानी परेशान करना। क्या होता था, This thing for him was far worse than seeing slabs of chocolate in the shop windows or watching other children munching bars of creamy chocolate right in front of him. ये जो चीज़ थी जो उसको सबसे ज़्यादा टॉर्चर करती थी, वो जो शॉप्स में स्लैब्स देखता था चॉकलेट के, या फिर जो चिल्ड्रन को चॉकलेट खाते हुए देखता था, उनसे भी ज़्यादा उसको टॉर्चर करती थी। इट वॉज द मोस्ट टेरिबल टॉर्चरिंग थिंग यू कुड इमेजिन एंड इट वॉज दिस। क्या थी ये थिंग? In the town itself, actually within sight of the house in which Charlie lived, there was an enormous chocolate factory. उस टाउन में एक चॉकलेट की बड़ी सी फैक्ट्री थी, और वो भी कहाँ पर थी, जहाँ से उसके घर से बिल्कुल इजीली वो दिखाई देती थी। क्या फैक्ट्री थी वो? एनॉर्मस चॉकलेट फैक्ट्री। एनॉर्मस यानी वेरी बिग, बहुत बड़ी सी एक चॉकलेट की फैक्ट्री होती। जस्ट इमेजिन दैट। एंड इट वॉज नॉट सिंपली एन ऑर्डिनरी एनॉर्मस चॉकलेट फैक्ट्री। ये कोई एक छोटी सी या फिर ऐसी नॉर्मल फैक्ट्री नहीं थी। इट वॉज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस इन द होल वर्ल्ड। ये सबसे बड़ी और सबसे फेमस फैक्ट्री थी वर्ल्ड में। इट वॉज वोंकाज फैक्ट्री ओन बाई अ मैन कॉल्ड मिस्टर विली वोंका, द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर एंड मेकर ऑफ चॉकलेट्स दैट देयर हैज़ एवर बीन। किसकी फैक्ट्री थी ये फैक्ट्री थी वोंकाज फैक्ट्री, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर विली वोंका की थी, जिसने चॉकलेट को इन्वेंट किया था, ठीक है, जिसने चॉकलेट को सबको बताया था। एंड वॉट अ ट्रिमेंडियस मार्वेलस प्लेस इट वॉज। ये जो जगह थी बहुत ही ज़्यादा लार्ज और बहुत ही वंडरफुल थी। इट हैड ह्यूज आयरन गेट्स लीडिंग इन टू इट। ये जो फैक्ट्री थी उसके आगे बहुत बड़े से आयरन के गेट्स लगे हुए थे। एंड हाई वॉल सराउंडिंग इट, इसको चारों तरफ घेरते हुए एक बड़ी सी वॉल थी। एंड स्मोक बेल्चिंग फ्रॉम इट्स चिमनीज, जो इसके अंदर चिमनी लगी हुई थी वहाँ से स्मोक निकलता रहता था। एंड स्ट्रेंज विजिंग साउंड्स कमिंग फ्रॉम डीप इनसाइड इट, और अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती थी जब चॉकलेट बनती थी, है ना। And outside the walls for half a mile around it every direction, the air was scented with the heavy rich smell of melting chocolate. और walls के बाहर क्या होता था, मतलब आधे माइल तक, हाफ अ माइल अराउंड, मतलब हर डायरेक्शन में, एवरी डायरेक्शन जो एयर थी वहाँ पे किसकी स्मेल होती थी? उस मेल्टिंग चॉकलेट की, पिघली हुई चॉकलेट की। Twice a day on his way to and from school, little Charlie Bucket had to walk right past the gates of the factory. अब दिन में 2 बार, twice a day यानी 2 times a day, चार्ली को क्या करना होता था? स्कूल जाते टाइम एंड वापस आते टाइम उस गेट के पास से वो निकलता था, फैक्ट्री के गेट से।
and every time he went by he would begin to walk very very slowly, and he would hold his nose high in the air and take long deep sniffs of the gorgeous chocolatey smell all around him. वो जैसे ही वापस आ रहा होता था, वे पे होता था रास्ते में, तो वो क्या करता था, बिल्कुल स्लो वॉक करता था और अपनी नोज़ को हाई रखता ताकि क्या कर सके, उस जो एयर में चॉकलेट की अच्छी सी स्मेल होती थी वो उसको स्मेल कर सके। ओह हाउ ही लव्ड दैट स्मेल, उसको वो चॉकलेट की स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। एंड ओह हाउ ही विश्ड ही कुड गो इनसाइड द फैक्ट्री एंड सी व्हाट इट वाज लाइक, और वो हमेशा क्या सोचता था, उसकी विश क्या होती थी कि कभी वो उस फैक्ट्री में जा सके और देख सके कि ये कैसी है और चॉकलेट्स कैसे बनती है। ठीक है, आई होप ये स्टोरी चॉकलेट की और चार्ली की आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।